कभी सोचा है कि किसी भी वर्कशॉप या प्रोग्राम से असलियत में कुछ मिलता क्यों नहीं? या अगर मिलता है तो कैसे मिलता है? इसकी पूरी बुनियाद है ना सिर्फ एक चीज पर टिकी है और वो है पसंद, अपनी खुद की पसंद। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो एक लाइन है ना, आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी अपनी पसंद होनी चाहिए, असल में यही सब कुछ है। असली और दमदार भागीदारी की शुरुआत यहीं से होती है, एक सोचे समझे चुनाव से, एक पक्के इरादे से। और अगर ये चुनाव ना हो तो तब क्या होता है? तो होता ये है, जिसे हम कह सकते हैं खोखली भागीदारी। मतलब सब कुछ दिखावा है, पाखंड है, किसी तरह बस टाइम पास हो रहा है। और जब कोई असली इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो नतीजा जीरो, कुछ भी नहीं। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले पसंद की ताकत, फिर असरदार भागीदारी के लिए कुछ नियम, इसके बाद भविष्य के लिए कमिटमेंट कितना जरूरी है, फिर देखेंगे परिपक्वता का एक छोटा सा टेस्ट, और आखिर में वो एक चीज जो सब कुछ बदल देती है, यानी खुद से किया गया एक वादा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं पसंद की ताकत की, और ये कि हम अपना नजरिया खुद कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन सवाल दिमाग में आता है ना, कि अगर यहां आना किसी की पसंद ही नहीं थी, तब क्या? हो सकता है किसी ने भेजा हो या बस आना पड़ गया। तो इसका जवाब ना बड़ा कमाल का है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई यहां कैसे पहुंचा, सच तो यह है कि वो इंसान अब यहां है। तो जो भी अंदर एक रुकावट है, एक हिचक है, उसे साइड में रख दीजिए और एक नया नजरिया बनाइए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब से मैं ये अपनी मर्जी से कर रहा हूं। यकीन मानिए, जिस पल ये फैसला हो जाता है ना, असली काम उसी पल से शुरू होता है। चलिए, अब जब ये तय हो ही गया है कि पूरी तरह से शामिल होना है, तो सवाल उठता है कि इसे करें कैसे। तो इसके लिए एक पहला छोटा सा असाइनमेंट है, एक सार्थक भागीदारी के लिए। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगेगा, पर इसका असर बहुत गहरा है। स्टेप 1, कोई भी 3 ऐसे नए लोगों से मिलिए जिन्हें पहले से नहीं जानते। स्टेप 2, उनके साथ शेयर कीजिए कि सबसे आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, उन लोगों के साथ बिल्कुल मत बैठिए जिन्हें आप पहले से जानते हैं। यही वो तरीका है जिससे नए ख्याल, नए आइडियाज हमारी दुनिया में आते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज की जो भागीदारी है, इसका दांव असल में कितना बड़ा है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन आने वाले कल से है। ये जो बात लिखी है ना, ये बहुत गहरी है। हम यहाँ अपना भविष्य बनाने आए हैं, और हमारा भविष्य ही हमें हमारे आज में होने और काम करने का तरीका देता है। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो आज हम जो भी कर रहे हैं, जैसा भी बर्ताव कर रहे हैं, वही हमारे आने वाले कल की नींव बन रहा है। सिंपल। तो फिर सवाल यह है कि पूरी तरह से कमिट कैसे करें? अपने टाइम और एनर्जी को बचाने के लिए ये कुछ ठोस कदम हैं। पहला, सबको बता दीजिए कि आप कुछ समय के लिए अवेलेबल नहीं हैं। दूसरा, सेशंस के दौरान फोन को बिल्कुल बंद रखिए। तीसरा, किसी भी इमरजेंसी के लिए किसी और को जिम्मेदारी सौंप दीजिए। और हां, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर ये कोर्स या प्रोग्राम अधूरा छोड़ा तो वो नतीजे कभी नहीं मिलेंगे जिनकी उम्मीद से यहां आए हैं। हमारा अगला टॉपिक है परिपक्वता की परीक्षा, या कह लें मैच्योरिटी का टेस्ट। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि कोई कितना सीरियस है। यहां देखिए कितना साफ साफ फर्क दिखाया गया है। एक तरफ एक मैच्योर, एक समझदार इंसान, और दूसरी तरफ एक नर्सरी का बच्चा। एक समझदार इंसान को बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता, वो अपना टाइम खुद मैनेज करता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे को हर चीज के लिए टोकना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो यहां पर चुनाव एकदम साफ है कि बर्ताव कैसा रखना है। और ये स्लाइड उसी बात को और भी ज्यादा जोरदार तरीके से सामने रखती है। अगर कोई अपने ही शरीर को समय पर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता, तो एक पावरफुल लाइफ बनाने की बात तो भूल ही जाइए। सोचिए, समय पर होना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। और अब हम पहुंच गए हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी चीज पर, वो चिंगारी जो इस पूरी मेहनत को कामयाब बनाती है। ये समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी वर्कशॉप, कोई भी प्रोग्राम जादू की छड़ी नहीं है। वो अपने आप नतीजे नहीं दे सकता। हाँ, सपोर्ट मिलेगा, पूरी मदद मिलेगी, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर आकर टिक जाता है। और वो एक चीज है खुद से किया गया एक वादा। देखिए, आपका खुद से किया गया एक वादा होना चाहिए। सिर्फ तभी ये वर्कशॉप आपको परिणाम दे सकता है। बदलाव का जो असली इंजन है ना, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारी अपनी कमिटमेंट।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में बस एक सवाल जो खुद से पूछने वाला है, क्या खुद से कोई वादा किया गया है